स्ट्रेट नेशनल हाईवे बॉम्बे गोवा यहाँ से दिखता है. सो वी ऑलमोस्ट क्रॉस दैट थिंग एंड वी केम ओवर हियर. बहुत ही अच्छा है व्यू यहाँ से. Hey, hi, welcome to my channel. This is your friend, your dost, tumcha mitra Ajinkya. So, welcome back to the second part of the Karnala Bird Sanctuary or the Karnala Fort Trek. So, we covered the complete trek for the Bird Sanctuary of Karnala in the first part. So, over here, this will be complete fort. So, we'll cover the fort and coming back, I would say. So, one more thing. Hope you liked the first vlog and don't forget to subscribe if you are new to the channel, and do like, share for the channel so that I can bring you many more such videos across through my lens. So not wasting long time of yours, let's straight away go to the fort. See you there. तो हम लोग थर्ड पड़ाव के आगे चल रहे. तो यहाँ पे ये थोड़ा फ्लैट सर्फेस है. फिर इसके आगे दैट्स द फोर्ट. ओहो हो सुंदर. तो वी आर ऑलमोस्ट रीच्ड बेस फोर्ट के. तो भी काफ़ी लोग यहाँ से बेस तक ही जाते हैं और उसके आगे नहीं चढ़ पाते हैं बिकॉज यहाँ से जो ऊपर चढ़ाई है वो पूरी स्टीप सीधी है. ऑसम. पूरी थकान आपकी दूर कर देगी ये हवा. तो चलो कुछ बात करते हैं इस फोर्ट के बारे में. सो दिस फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1400 सेंचुरी बाय यादवास. फिर बाद में तुगलक आए. फिर बाद में गुजरात के कुछ सल्तनत आए, निज़ाम आए. ऐसे करते करते काफ़ी रूलर्स ने यहाँ पे अपने रूलिंग के लिए ये फोर्ट यूज़ किया. फिर बाद में जो गुजरात के सुल्तान्स थे वो लोग यहाँ से भाग गए वसई और ये फोर्ट दिया पोर्तुगीज़ लोगों को. फिर बाद में निज़ाम्स आए और निज़ाम्स ने इस पे काफ़ी बार अटैक किया पर वो नहीं कर पाए. उसके बाद में पोर्तुगीज़ ने निज़ाम्स को ये फोर्ट लीज़ पे दे दिया था. लीज़ कहेंगे मतलब एक एनुअल पेमेंट पे. उस दौरान समथिंग अराउंड 5000 गोल्ड पारदोस कहते थे उसमें. फिर आले आपले छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांनी हा मुघलांकडून 1670ला फाईट करून घेतला. 10 वर्षासाठी महाराजांचा हा किल्ला होता. मग 1680मध्ये जेव्हा महाराजांचा मृत्यू झाला त्यानंतर औरंगजेबने हा किल्ला घेतला. अशी या किल्ल्याची कहाणी आहे. तर मग बघूया, चढूया आपण या किल्ल्यावरती. वाव. म्हणून याला म्हणतात ना कि यहाँ से आप आसपास के सारे जगह देख सकते हैं. इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है. कहते हैं कि बहुत स्टीप है बट मुझे नहीं लगता है. अच्छा है, मज़ा आ रहा है. बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. सोचो हम तो एक छोटा सा बैग जिसमें सिर्फ पानी है और कुछ ईटेबल्स रहेंगे वो लेके चढ़ते हैं. फिर भी हमें इतनी थकान होती है. तो सोचो वो लोग जो पहले पेशवाज हो गए, महाराज हो गए, उनके सैनिक लोग कैसे यहाँ पे चढ़ते रहेंगे इतना सामान लेके खाने पीने का.
हैट्स ऑफ उन लोगों को जिनके वजह से आज हम ये चीज़ें देख पा रहे हैं। एंड दिस इज़ द एंट्री। सो फाइनली अजिंक्य नायक, यू मेड इट। सो दिस इज़ माई फर्स्ट फोर्ट। ये मेरा पहला फोर्ट ट्रैक है एंड आई डिड इट सक्सेसफुली। प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो वी हैव रीच्ड पहले दरवाजे के पास में। सो ये है एंट्रेंस फोर्ट का। सो ये इस चीज़ का सिग्निफिकेंस ये है कि पहले ज़माने में दुश्मन जब हमला करते थे वो लोग बड़े बड़े पत्थर, ऐसे लंबे लॉग्स लकड़े के, उससे इस दरवाजे को पुश करते थे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये ऐसे बोल्डर्स लगाए यहाँ पे, ताकि इस पे फोर्स ना पड़े और ये दरवाज़ा ना खुले। उस ज़माने की सोच। और ये हम ऊपर जा रहे हैं। दैट्स द फोर्ट। छोटी छोटी खिड़कियाँ रहती थी दुश्मनों को देखने के लिए। देखो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं यहाँ पे। और इनकी खासियत यही रहती थी कि दुश्मन को नीचे से दिखता नहीं था कि यहाँ से कौन नीचे देख रहा है, बट यहाँ से सब कुछ दिखता है। कौन कहाँ से एंट्री कर रहा है वो सारे यहाँ से दिखते थे चीज़ें। इसलिए इन फोर्ट्स की खासियत ये थी कि ये पहाड़ के ऑलमोस्ट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन बने रहते थे, ताकि दुश्मन की आसपास से कहीं भी आ जाए है उनको हम देख सकते हैं प्रॉपरली और सतर्क हो सके। एक और खासियत चीज़ है यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये यहाँ पे पानी के टैंक्स जैसे बने हुए हैं। सो ये उस दौरान पानी पीने के लिए यूज़ किया करते थे। ये पहाड़ों से पानी यहाँ पे नीचे आता था, नो फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड। उस वक्त की बात है, मैं अभी तो कह नहीं सकता हूँ। दिस वॉज देयर थॉट उस दौरान। मतलब कितने होशियार थे उस वक्त के लोग। इसके आगे देखते हैं क्या है वो। ओके, यस, देयर इज समथिंग। तो यहाँ पे ये देखो पानी अभी तो काफ़ी गंदा हो गया है। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर्ट जो हम जा रहे हैं। वाओ वाओ। ओके, इसलिए इसे कहते हैं कि आप चारों जगहों से इस फोर्ट पे खड़े रह के देख सकते हैं। मैं फुल एनर्जाइज्ड हूँ, इसलिए मज़ा आ रहा है। अच्छा हो मैं आ गया। आई वॉज थिंकिंग कि वहाँ पे फोर्ट ख़त्म होता है, बट नहीं, ये भी पार्ट है। अगर ऐसी चीज़ देखने मिल जाए तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलना वर्थ इट है।
बेसिकली आई वुड से मानसून में इट्स गुड इनफ, ठीक है, थोड़ा सा स्लिपर ही रहता है, बट इट्स कूल ऑल्सो, थोड़ा ठंडा भी रहता है, धूप नहीं रहती ज़्यादा रहती है। तो ओवरऑल देखने जाए तो 2-2.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है ट्रैकिंग का, बट इट्स बहुत औसम है। यू नीड एनर्जी, यस बिगनर्स, मैंने मतलब काफ़ी ढूंढा था, काफ़ी सोचा था कि बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, बट आई फाइंड इट नहीं, इट इज़ डिफ़िकल्ट, यस इट्स बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसे स्ट्रेच है जहाँ पे स्टीप चढ़ाई है। हाँ, बट आई वुड से एक चीज़ अच्छी है कि इट्स नॉट दैट कि दोनों जगह पे वैली है, यू हैव अ स्टीप चढ़ाई बट देर आर गुड, एटलीस्ट यू कैन वॉक अराउंड, तो इट्स नॉट डेंजरस नहीं है, बट ठीक है, आई वुड से नॉट बिगनर्स, बट आ सकते हो। अभी मेरे साथ काफ़ी मैंने देखे ऑन द वे आते हुए कि काफ़ी बच्चे लोग भी थे, 6-6, 7-7, 8-8 साल के। यस, कमिंग अप ऑन द फोर्ट आई वुड से कि काफ़ी लोग नीचे फोर्ट के बेस तक आ जाते हैं, उसके आगे चढ़ते नहीं हैं, बट आई वुड रेकमेंड देम कि यस आप लोग ऊपर आ जाइए। मतलब ऐसा हो गया कि आप इतने पास आए हो और एक 15 मिनट के लिए आप ऊपर नहीं चढ़ते हो। सो मैंने काफ़ी लोगों से बात किया ऑन द वे, तो काफ़ी लोग वही कह रहे थे कि यस हम लोग ऊपर नहीं गए, वी जस्ट केम अप, वी जस्ट वेंट अप टिल दी फोर्ट बेस। तो मैं कहूँगा, रेकमेंड कहूँगा कि नहीं आगे आ जाइए। मेरे वहाँ से चलने का रीज़न था मंकीज़, क्योंकि हाथ में गोप्रो स्ट्रिक है, सो आई डोंट वांट हाथापाई विद द मंकीज़, तो मैंने सोचा कि चलो निकलते हैं। नीचे उतरना वोंट बी दैट डिफ़िकल्ट, ईजी रहेगा। 12:43, so I remember we started by around 10:30, so 11:30, 12:30, so 2.5 hours, 2.5 घंटे लगे हमें, 2.5 घंटे लगे हमें। देखते नीचे उतरने के लिए कितना वक्त लगता है। मैं यही कभी कभी सोचता हूँ कि क्या सोच रहती थी उस वक्त, बड़े बड़े एम्परर्स की, कि कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए। द इंजीनियरिंग एट दैट टाइम, हेड्स ऑफ उनको और उनकी सोच को। तो अभी ये देखो, यहाँ से हम अगर देखेंगे तो वो रास्ता है, कितना पास दिख रहा है, बट उतरने के लिए ये सीढ़ियाँ है, एंड इट बी वेरी केयरफुल। नीचे उतरना लगता है इजी है, बट नहीं, थोड़ा सा पैर का एंगल चेंज हो गया तो क्रैम्प आ सकता है पैर में। सो दैट्स वाई घाई में जल्दी में नीचे ना उतरे। जितना सोचा था ना मैंने, उससे काफ़ी जल्दी नीचे उतर रहा हूँ मैं। सो फाइनली रीच द फ्लैट स्ट्रेच, जो फोर्ट के पहले का सबसे लंबा स्ट्रेच है, एंड सच्ची बोलूँ मज़ा आ गया। ऐसी काफ़ी जगह है जहाँ पे हम लोग जाते नहीं हैं। मैंने काफ़ी पहले ब्लॉग्स में भी यही कहा है कि देयर आर मैनी प्लेसेस नियर बाय, बट वी एक्चुअली डोंट गो, हम लोग जाते नहीं हैं। हमें वो पहले जाना चाहिए। दूर का अट्रैक्शन सबको ही रहता है, पर जो पास में रहता है वहीं पे हम जाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा है कि मुंबई के आसपास जितनी जगह रहेगी, आई विल कवर इट फॉर श्योर थ्रू माई लेंस। ये ब्लॉग थोड़ा काफ़ी बड़ा है क्योंकि
हमने जितना कवर किया है वो शायद ही किसी ने कवर किया है ये ब्लॉग में। वी हैव कवर्ड द कंप्लीट ट्रैक प्लस द कंप्लीट फोर्ट। एम्पल ऑफ खाना लेके आइए एंड अवॉइड पैकेट फूड्स। उससे अच्छा बनाना एप्पल फ्रूट्स लेके आइए ताकि यू विल बी एनर्जाइज्ड। पानी एटलीस्ट 2-2.5 लीटर पानी तो लेके आइए पर पर्सन, बिकॉज यू वुड रिक्वायर दैट मच ऑफ वाटर। उतना पसीना आते रहेगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, और हाइड्रेटेड रहना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो हमने 1 बजे शुरू किया था नीचे उतरना, नाउ इट्स 2:25, तो स्टिल हमें 1.5 घंटा लग गया नीचे उतरने के लिए, क्योंकि वी टुक अराउंड 4-5 ब्रेक्स नीचे उतरते समय। वॉज नीडेड एक्चुअली, क्योंकि नीचे उतरना भी उतना ईजी नहीं है, बिकॉज इतने ऊपर चढ़ते चढ़ते तुम्हारे पैर बहुत स्टबर्न हो जाते हैं। सो इट टुक अ लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड, बट इट्स अ मस्ट विजिट। यहाँ पे ऑप्शंस है, यू कैन जॉइन सम ट्रैकिंग ग्रुप्स, दैट्स इट। होप यू लाइक द ब्लॉग, और ऐसे ही और कुछ न्यू प्लेसेस लेके विल मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल द मीन टाइम, see you in the next vlog. Stay tuned. Thank you for watching my channel. This is your friend Ajinkya. Bye bye. Take care.